सर ये तो 5 इसकी अरे लेनी थी, अरे की अरे लेके फिर उसमें लूप लगा के आपने क्या करना था, अरे में से एक ऑब्जेक्ट लेना था, ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के फिर उसकी आईडी वगैरह किसी जिस चीज़ पे आपने वो सर ये एरे से यूज करेंगे तो नहीं ये देखो ये आपने लिया ये डेटा इज इक्वल्स टू न्यू कस्टमर साइज में दे दिया, बस साइज आ गया। उसके बाद में ये करना था डेटा इंडेक्स ज़ीरो इंडेक्स पे ये पड़ा, ठीक है। फिर आपने वन इंडेक्स कंट्रोल इधर तो इस तरह ना वन इंडेक्स टू इंडेक्स थ्री इंडेक्स फोर इंडेक्स इस तरह अरे में डाटा स्टोर हो जाता है। तो फिर ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी, अरे में सारा डाटा स्टोर हो गया, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अरे के ऑब्जेक्ट से डॉट आईडी लगा के उस पर जो भी आपने ऑपरेशन करने हैं वो परफॉर्म करने, ये काम। सर शॉर्टिंग के लिए ये सॉर्टिंग के लिए हाँ ये आपको बस होता है। आप जिस तरह इंटीजर पे कर रहे हो ना स्वैप, ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करना, ये लॉजिक थी, ठीक है। एक मिनट यार बना चेक फाइल ठीक है लैपटॉप में। प्रोजेक्टर की कौन सी है बना जी प्रोजेक्टर की सर इसमें मैंने कभी यूज नहीं किया उसी या कोई होती है जी। जितने लोग ऑनलाइन आपकी असाइनमेंट हुई है कि नहीं? जी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको? जी असाइनमेंट आप लोगों ने कर ली है तो मुझे यहाँ जूम पे सेंड कर दें।
हसीब के अलावा शर्जील जी, शर्जील आपकी हुई है कि नहीं? हमने लास्ट टाइम भी नहीं कंप्लीट की थी। आपकी और आपकी हुई है कि नहीं? आप लोग काम नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, जी, सॉरी मैं असाइनमेंट हुई है नमाज कि पढ़ नहीं? रहा। असाइनमेंट नहीं हुई आपके? असाइनमेंट कहने से पता लग गया। टाइम का ना तो बहुत आप मसला हो रहा है। सीखेंगे नहीं यार, आपका फायदा नहीं है। तो आप करेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे, आपको चीज़ों का अच्छी तरह आइडिया या चीज़ों की इन डिटेल नहीं आपको पता चलेगी। थोड़ी सी सही कह रहे हैं आपको आप। तो मेहनत करनी है, थोड़ी सी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये काम नहीं जी जी, करेंगे तब तक तो ना हम आगे चल सकते। नहीं मैं ना अभी टाइम मिलेगा ना, अभी जैसे आज संडे है, ये 3-4 दिन मिलेंगे, मैं कल ही बल्कि आज ही असाइनमेंट बनाऊंगा संडे स्टार्ट। संडे तो खत्म हो गया आज। नहीं नहीं, यानी आज रात को बैठ के मैं असाइनमेंट बनाऊंगा, आपसे पर्सनल डिस्कस करूंगा, कोई इशू आता है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। बस काम में जॉब में बिजी थे इतने, इस वजह से। जॉब के अलावा थोड़ा सा इधर भी टाइम दे दें। नहीं सर, इंशाल्लाह अभी आज मैं परमानेंट टाइम पक्का दूंगा, लेट्स सी। प्लीज। क्या चीज़? हाँ कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम। ये वो नहीं चल रहा, वाई नहीं चल रही। अच्छा सर, ये जो एंड्रॉयड ऐप है इसका मैं ना वो फोन्स बड़े करना चाहता हूँ इसके ना।
ओके ओके, उसमें मैं एप्लीकेशन। आपको बताता हूँ। आप ये आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है ना, यहाँ पे जी आप जी क्लिक करें फाइल, ठीक है, जी। और यहाँ से आप जाएं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ गया। पे आपको होगा अपीयरेंस, वो ऊपर आपको स्टॉप पे आ रहा है अपीयरेंस का, जी जी आ रहा है। ठीक है। सो ये हाँ आपके जी। पास बिल्कुल नीचे फॉन्ट साइज आ रहा है, जी। या तो इसको चेंज कर लें, या फिर सिंपली आप लिखें ज़रा सर्च में ZOOM जूम, इसी की सर्च। ZOOM जूम, ठीक है। सो यहाँ पे जनरल में जाएं, ये ऑप्शन मिल गई चेंज फॉन्ट साइज। मैं दोबारा जाता हूँ सेटिंग में, सेटिंग, फाइल में गया, ओके सेटिंग में ओके गया, यहाँ पे जाके जूम में जाना है। ओके, यहाँ पे फिलहाल आप एडिटर में जाएं ज़रा। जी एडिटर में चला गया। एडिटर के अंदर जनरल आ रहा है, जी जनरल में आ गया। जनरल में यहाँ पे आ रहा होगा चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील, इसको जनरल में टिक आ करें, गया। सेकंड जी ऑप्शन होगी, जी टिक कर इनेबल कर दिया मैंने। इसको ओके कर दें। जी ओके कर दिया। अब वो आप कंट्रोल प्लस माउस अप डाउन से जूम इन और आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कंट्रोल प्रेस करके माउस से, ठीक हो माउस गया। व्हील अप या डाउन, जी हो गया हो गया ठीक अभी। है, उस तरह वो जूम इन या आउट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। बाकी मैं विद इन फ्यू मिनट्स लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ये कोई प्रोजेक्टर का इशू है। नो प्रॉब्लम। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि ना वो मैंने अभी डाउनलोड किया था ये एंड्रॉइड स्टूडियो, जी जी, तो ये एक्टिविटी कौन सी चूज करनी है? एक्टिविटी आपने तो ओके एम्प्टी एक्टिविटीज चूज करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा ना, वहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जावा। अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो गुड टू गो, अगर कॉटलिन है तो वहाँ से जावा सेलेक्ट करना ओके सर। है, ओके। और सर नेम नेम क्या देना? और नेम 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 आप वो बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी रखता है, नेम आप प्रोजेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आज हम पढ़ने लगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो आप प्रोजेक्ट का नेम रख लें लाइफ साइकिल, ठीक है। ओके ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, ओके।
ठीक ओके 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 अब 9:40 या 50 पे कॉल कर लेंगे फिर क्लास में, ठीक है। मैं अब 9:45 पे कर लीजिए, ठीक है। अभी क्या चीज़ ये में लगती नहीं, केबल ख़राब है, है केबल ख़राब है। शक है केबल पे इशू। एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसमें सर कहाँ चलेगा नोट्स पीसी है, किसी तो इसमें क्यों नहीं चल मुश्किल है वैसे शायद वाली को बड़ा ना। आईडी टेम्प ले लिया, नहीं अब टेम्प नहीं लेना, अब इंट नहीं, अब आपने ऑब्जेक्ट टेम्प लेना, ठीक है। और आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्वैप करना है, ठीक है। ये भी आप इंटीजर आईडी स्वैप कर रहे हैं, आईडी है पूरा पूरा ऑब्जेक्ट स्वैप करना है, ये काम करना था, ठीक है। आईडी की जगह आपने ऑब्जेक्ट स्वैप करना है, ठीक है। अच्छा सर आप हाँ मुझे टेम्प आपने इंटीजर लिया ना, अब टेम्प कस्टमर का ऑब्जेक्ट लेंगे, पीछे से निकल ठीक है। ठीक है सर। ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो उससे पहले देखते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड में बाय डिफ़ॉल्ट कोड क्या आ रहा है, ठीक है। सो आपने देखा था एंड्रॉयड में आपके पास सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, आपका पैकेज नेम, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ रहा है, आपका पैकेज नेम आ रहा है, ठीक है। सो पैकेज com.1.intro, ये हमने क्या रख लिया था, आपका com.1 पैकेज, और इंट्रो आपके पास क्या आ गया, एप्लीकेशन का नेम आ गया। देन आपके पास क्या ये कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आई हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, आपके कुछ इंपोर्ट स्टेट, अभी देख लें हमारे पास क्या इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आई हैं, ठीक है। इंपोर्ट आपके पास यूज होता है जब भी आपने कोई प्री डिफाइंड क्लास को अपने जावा फाइल में यूज या यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो हमने दो क्लासेस इंपोर्ट की हैं, एक आपके पास आ रही है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, दूसरी हमारे पास आ रही है बंडल, ठीक है। एक आ रही है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी और दूसरी हमारे पास कौन सी आ रही है, बंडल आ रही है, ठीक है। ओके जी। सो सबसे पहले यहाँ पे कोड आ रहा है, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, ठीक है। हमारे पास एक मेन एक्टिविटी आ रही है, उसको हमने किससे एक्सटेंड किया, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से एक्सटेंड किया, ठीक है। सो एक्सटेंड का कीवर्ड क्या काम करता था भला, सर वो इनहेरिट करता है, ठीक है। एक्सटेंड का कीवर्ड क्या करेगा, आपकी इनहेरिटेंस करता है, किस क्लास में किस क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज इनहेरिट होंगी। बेस कॉम्पैक्ट ड्यूटी जो है ना, एक बेस क्लास है। ओके, मेन एक्टिविटी आपकी चाइल्ड क्लास है या बेस क्लास है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी आपकी कौन सी क्लास है, पेरेंट या सुपर क्लास है, ठीक है। आपके पास पेरेंट या सुपर क्लास आ रही है। ओके सो अब एक्सटेंड ने क्या करना है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को मेन एक्टिविटी में इनहेरिट कर देना, ठीक है। ऐप कॉम्पैक्ट की प्रॉपर्टीज को मेन एक्टिविटी में इनहेरिट कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। एंड्रॉयड में एक स्क्रीन को हम एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड में आपको जो एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है या विजिबल हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। सो आपके मोबाइल फ़ोन में एक्टिविटी ने किस तरह चलना है, किस तरह रैम ऑक्यूपाई करनी है, किस तरह डिस्प्ले होना है, ठीक है। ऐप के इनसाइड मतलब एक्टिविटी के जितने भी फीचर्स हैं, उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सारा का सारा कोड पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एंड्रॉयड एक्टिविटी ने एप्लीकेशन में या फ़ोन में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से चलना है, वो सारा का सारा कोड पहले से ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में लिखा हुआ है। तो अगर हम सर्विस क्या चीज़, सर ये क्लास है सर्विस एक्टिविटी ये वाली, ये प्री डिफाइंड क्लास है,
इसमें एक्टिविटी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना एंड्रॉयड में, जो आपको एक स्क्रीन डिस्प्ले होती है उसने किस तरह से चलना है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या क्या फीचर्स है, वो सारा का सारा कोड पहले से इसमें लिखा हुआ है, सारा का सारा कोड पहले से इसमें लिखा हुआ। सो मैं कहता हूँ ये आपके पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। एक्सटेंड ने क्या किया, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे इनहेरिट कर ली, मेन एक्टिविटी में। तो हमारी मेन एक्टिविटी में भी जो एंड्रॉयड एक्टिविटी के कंपोनेंट्स या फंक्शनैलिटीज थी वो क्या होगी, इनहेरिट होगी, और हमारी फाइल भी क्या बन गई है, एंड्रॉयड एक्टिविटी। हमारी फाइल भी क्या बन गई है, एंड्रॉयड एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी के फीचर्स प्लस फंक्शनैलिटीज इन जावा, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, वो सब कुछ पहले से रिटर्न है कहाँ पे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में। तो आपने जब भी एंड्रॉयड में एक एक्टिविटी क्रिएट करनी है, आप जावा फाइल को हमेशा किससे एक्सटेंड करेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। जावा फाइल को आपने हमेशा किससे एक्सटेंड करना है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। सो जब भी एक जावा क्लास आपने यूज़ करनी है जिसका पर्पस क्या है कि एंड्रॉयड में एक स्क्रीन डिस्प्ले करवाना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी। हम हमेशा हमेशा उसको किससे एक्सटेंड किया करेंगे, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ रहा है ओवरराइड, यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड यूज हो रहा है ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड क्या होता है, एक फंक्शन पेरेंट में है और एक फंक्शन आपके पास चाइल्ड में है, दोनों का नाम, दोनों के पैरामीटर्स, दोनों के रिटर्न टाइप क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। दोनों की फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, ठीक है। विच मीन्स आपने क्या करना है, पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस हैं उन्होंने कैसे चलना, वो कोड पहले से सारा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपनी क्लास में उसको कस्टमाइज करूं, मैं क्या चाहता हूं, अपनी क्लास में उसे अपनी एक्टिविटी में कस्टमाइज करो, तो देन आप क्या करेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपकी फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन ओवरराइड किया किस नाम से, ऑन क्रिएट में, ठीक है। हमने फंक्शन ओवरराइड किया किस नाम से, ऑन क्रिएट में, ठीक है। ऑन क्रिएट में आपके पास क्या होता है, आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है, आपकी एक्टिविटी क्या होती है, आपके मोबाइल फोन में क्रिएट होती है। तो आपकी एक्टिविटी ने किस तरह से क्रिएट होना है, वो कोड सारा का सारा ऐप कॉम्पैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी एक्टिविटी ने किस तरह से क्रिएट होना है, किस तरह से रैम गेट करनी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सब कुछ पहले से ऐप कॉम्पैक्ट में लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक्टिविटी भी सुपर डॉट ऑन क्रिएट से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगी, मेन एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, आपके पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सुपर का कीवर्ड मैंने बताया था कि नहीं, ओके। सुपर का कीवर्ड यूज होता है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, सुपर का कीवर्ड यूज होता है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, और सुपर डॉट फंक्शन नेम यूज होगा पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल करने के लिए, ठीक है। सो मेरे पास है सुपर, आपके पास यूज होगा टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और हमारे पास पेरेंट क्लास कौन सी है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये बेसिकली ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। So, अगर हम यहाँ पे यूज करें वो बताता हूँ सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू, ओके। सो सुपर वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब सुपर डॉट फंक्शन, सुपर डॉट आगे जो फंक्शन कॉल करते हैं, तो आपके पास यूज होगा टू कॉल पेरेंट क्लास फंक्शन, ठीक है। खाली सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, सुपर डॉट फंक्शन हम क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये ऑन क्रिएट का फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेरेंट क्लास में, और पेरेंट क्लास कौन सी है,
ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, ठीक है। पेरेंट क्लास हमारे पास कौन सी आ रही है, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी। तो पेरेंट क्लास के किस फंक्शन को कॉल किया उसने, ऑन क्रिएट का, जिसके अंदर सारा का सारा कोड लिखा था कि आपने एंड्रॉइड एक्टिविटी किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी देखें फंक्शन ओवरराइड हम तब करते हैं जब हमने एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग कब करेंगे, जब एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं। तो अगर हम ये कोई एक्स्ट्रा फीचर या कोड नहीं लिखते तब इस फंक्शन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोड चल जाएगा, ठीक है। तब इस फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोड क्या चल जाएगा, ठीक है। सो हम इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड ऐड करें, किस नाम से, सेट कंटेंट व्यू, ठीक है। सेट कंटेंट व्यू क्या करती है, अटैच लेआउट फाइल विद जावा फाइल, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, लेआउट फाइल और जावा फाइल का कनेक्शन। देखो ना आपके ऐप में 4 से 5 एक्टिविटीज़ हैं, तो 4 जावा फाइल्स होंगी और 4 एक्सएमएल फाइल्स होंगी। किस जावा फाइल के साथ क्या फ्रंट एंड आना है या कौन से फ्रंट एंड के साथ क्या बैक एंड परफॉर्म हो रहा है, उन दोनों का कनेक्शन कौन करेगा, ये सेट कंटेंट व्यू, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है ना। तो हमने कौन सी फाइल ली है, मैंने बताया था ये RES का फोल्डर, कैपिटल R डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। हमारे पास कौन सी फाइल अटैच हो गई है, r.layout.activity_main, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। सो हमने एक्स्ट्रा फीचर ओवरराइड करके क्या किया, एक लेआउट फाइल अटैच कर दी, एक लेआउट फाइल हमने क्या कर दी, अटैच कर दी, ठीक है। सो जावा में जितना भी काम होता है सारा का सारा फंक्शंस में होता है। फंक्शन के आउटसाइड क्या काम करते हैं भला, फंक्शन से बाहर हम क्या कोड लिखते हैं, आपके पास जो एक्चुअल पीस ऑफ कोड है वो सारा का सारा फंक्शंस में होगा, लेकिन फंक्शन के आउटसाइड या क्लास के इनसाइड हम क्या कोड लिखते हैं भला, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। हम उस क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, उस क्लास ने क्या काम या क्या फीचर परफॉर्म करने हैं वो हम फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। हम x प्लस वाई फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा होगी फंक्शंस के इनसाइड, मतलब जो एक्चुअल कोड है आपके पास फंक्शन के इनसाइड होगा, लेकिन जो आपने प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है वो कहाँ होंगी, फंक्शन के आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड कोड, आउटसाइड प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे सुपर डॉट ऑन क्रिएट, अगर मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूँ तो ये किस फाइल में ले गया, ऐप कॉम पे। तो ये सुपर डॉट ऑन क्रिएट का बाय डिफॉल्ट कोड है, किस तरह से उसने क्रिएट करना है, ये इंस्टॉल व्यू वगैरह ये आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है। और प्री डिफाइंड कोड में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक पैरामीटर आ रहा है बंडल का। बंडल आपके पास यूज होता है टू सेव डाटा और सेंड डाटा। बंडल आपके पास यूज होता है डाटा सेंड और सेव करने के लिए, ठीक है। सो ये जो प्री डिफाइंड कोड है ये सबको समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी एक क्लास क्रिएट करनी है उसको एक्सटेंड करना है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी ऑन क्रिएट ओवरराइड, इसलिए किया है ताकि एक तो एक्टिविटी क्रिएट हो प्लस हमारा एक एक्स्ट्रा काम क्या हो जाए, सेट कंटेंट में हम लेआउट फाइल क्या कर दें, अटैच कर दिया करें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी सबको, ओके जी। अब हम चलते हैं आपके लाइफ साइकिल के। तो हमारी एक्टिविटी के लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज आ रही है ऑन क्रिएट, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट फेज आपके पास आ रहा है ऑन क्रिएट का, ठीक है। फर्स्ट फेज हमारे पास कौन सा आ गया, ऑन क्रिएट का। सबसे पहले लाइफ साइकिल का कौन सा फंक्शन कॉल होना है, ऑन क्रिएट का। ऑन क्रिएट में क्या होता है, योर एक्टिविटी इज रजिस्टर्ड इन ऐप, ठीक है। आपकी सबसे पहले क्या होती है, एक्टिविटी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, या फिर आपकी एक्टिविटी क्या हुई है, क्रिएट हुई है, उसने रैम उसने मेमोरी वगैरह क्या करनी है, ऑक्यूपाई करनी है। तो सबसे पहले कौन सी लाइफ साइकिल की स्टेज कॉल होगी, ऑन क्रिएट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो काम आप एक्टिविटी में सबसे पहले करना चाह रहे हैं वो काम किस लाइफ साइकिल की स्टेज में होगा, ऑन क्रिएट में होगा, ठीक है। हम अक्सर कंस्ट्रक्टर वगैरह में कोई डाटा इनिशियलाइज करना हो, कोई आपने कनेक्शन क्रिएट करना हो, वो हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं।
तो कंस्ट्रक्टर वाला काम एक्टिविटी के अंदर कौन सा फंक्शन आपको डिफाइन कर रहा है, ऑन क्रिएट। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक काम देखते हैं, TOAST टोस्ट। ये हमारे पास क्या आ रही है, प्री डिफाइंड क्लास डॉट मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट क्या आ रहा है उस क्लास का, मेक टेक्स्ट क्या है, देखो क्लास में क्या क्या है, हाँ क्लास में शायद दो चीजें, या तो प्रॉपर्टीज हैं या फिर क्या, बस ये आपने याद रखना, क्लास में शायद दो चीजें, या प्रॉपर्टीज या फंक्शन। अगर आप डॉट लगा के किसी चीज को एक्सेस करते हैं और उसके आगे ये ब्रैकेट्स आ जाए तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन। अगर ब्रैकेट्स नहीं आए तो ये उस क्लास का क्या है, प्रॉपर्टी या वेरिएबल है। ठीक है, सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट आपके पास यूज होता है टू डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन। ठीक है, यूजर को स्क्रीन पर कोई थोड़े से टाइम के लिए मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो वो उसके लिए कौन सी क्लास है, टोस्ट, और फंक्शन कौन सा आ गया, मेक टेक्स्ट। ठीक है, अब एंड्रॉइड में काम आसान है कि आपका स्टूडियो ऑटोमेटिकली आपकी क्लासेस इंपोर्ट करता जाता है। कोई क्लास देते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। ओके, अगर नहीं भी करता तो आसान सा तरीका है आपके पास, अच्छा मैंने ऑटो इंपोर्ट किया और मेरी खुद ही इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, ओके, अगर ना भी करो तो आपने Alt+Enter करना है, जस्ट लाइक जावा, और इंपोर्ट की ऑप्शन से क्लास इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो इसमें 3 पैरामीटर, पहला पैरामीटर पूछ रहा है, अच्छा कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो गेस करो पैरामीटर क्या क्या होंगे। नहीं, पैरामीटर्स जनरल पूछ रहा हूँ, कोई मैसेज डिस्प्ले तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, कितनी देर के लिए मैसेज डिस्प्ले करवाना है, और हम इस फंक्शन को किस एक्टिविटी में यूज़ करें, किस स्क्रीन पे हमें मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सो पहला पैरामीटर है उसमें कॉन्टेक्स्ट। पहला पैरामीटर क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ना आपके पास काइंड ऑफ रेफर कर रहा है कि इस फंक्शन को किस एक्टिविटी में यूज़ या कॉल किया जाए। आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन आएंगे जो कि आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी या कौन सी स्क्रीन इस फंक्शन को यूज़ या कॉल करिए। तो याद रखना है कॉन्टेक्स्ट हमेशा आपका एक्सेस हो, मतलब मल्टीपल वेज है एक्सेस करने के लिए, आसान सा है, फाइल नेम डॉट दिस। कॉन्टेक्स्ट हमेशा किस तरह होगा, फाइल नेम डॉट दिस। अगर हमारे पास एक्टिविटी का नाम होता है स्प्लैश तो यहाँ पे क्या आया था भला, स्प्लैश डॉट दिस आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट, ये जो आपके पास ग्रे से लिखा होगा ना, ये आपने लिखना है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो हिंट्स डिस्प्ले का। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है मैसेज। मैसेज मैंने लिखा एक्टिविटी क्रिएटेड, मैसेज मैंने क्या लिख लिया, एक्टिविटी क्रिएटेड। ठीक है, थर्ड पैरामीटर है कितनी देर के लिए। पहला पैरामीटर इन सिंपल वर्ड्स किस एक्टिविटी में, दूसरा पैरामीटर क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, और तीसरा पैरामीटर कितनी देर के लिए आपने मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सो उसके लिए अगेन TOAST टोस्ट डॉट लेंथ, दो ऑप्शन है, एक आ रहा है लेंथ शॉर्ट, दूसरा आपके पास आ रहा है लेंथ लॉन्ग। लेंथ शॉर्ट आपके पास आ रहा है तो बस 0.5 सेकंड के लिए, लेंथ लॉन्ग आपके पास आ रहा है 1.5 या 1.8 सेकंड्स के लिए। ठीक है, मैंने फिलहाल शॉर्ट यूज़ किया। अब ये लेंथ डॉट शॉर्ट है, ये उस टोस्ट क्लास का क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर इसके आगे ब्रैकेट्स होती है तो इसका मतलब क्या, उस क्लास का फंक्शन। तो टोस्ट टोटली क्रिएट हो गया, सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे किया डॉट शो, तो ये लाइन ऑफ कोड हमेशा आपके पास यूज होगी टू डिस्प्ले अ मैसेज टू यूजर। ठीक है, यूजर को कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो आपके पास ये टोस्ट की प्री डिफाइंड क्लास है और उसका फंक्शन किस नाम से है, मेक टेक्स्ट। एक दफ़ा कोड लिख लें, बाकी हर जगह पे आपने यही यूज़ करना है। सिर्फ आपके पास ये जो मैसेज आ रहा है ये बार बार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। डॉट शो का मतलब ये है कि अब आपने अभी तक आपने उसको क्रिएट किया, यहाँ तक करते हो तो क्रिएट सब कुछ कर ले, लेकिन अभी तक यूजर को डिस्प्ले नहीं हुआ। जब तक डॉट शो नहीं कॉल करोगे तब तक यूजर को डिस्प्ले नहीं होगा। ये हाँ, शो भी प्री डिफाइंड है, उसी टोस्ट की क्लास में शो का फंक्शन पड़ा। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन आपने देखना ना कहाँ पे पड़ा है, किस क्लास में पड़ा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो देखो किस क्लास में पड़ा है, शो। ठीक है, तो उसकी क्लास में आपका शो का
कंट्रोल प्लस क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। जैसे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में गया था, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, ये आपका ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में आ गया, ठीक है। तो टोस्ट, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, बंडल, ये सारी की सारी क्या आ रही है आपकी प्री डिफाइंड क्लासेस है। तो ये आपको कंसर्न नहीं है कि कोड किस तरह वर्क कर रहा है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासेस आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। ओके, सिमुलेटर मेरा रन होता है तो मैं इंस्टॉल करता हूँ। जितने ऑनलाइन है आप लोगों को यहाँ तक कोड क्लियर हो गया। प्री डिफाइंड कोड अभी तक हमने स्टडी किया है, और प्लस हमने क्या कर लिया है, ये टूल्स की क्लास आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रही है। और आपके लाइफ साइकिल की 6 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज या फेज आपके पास क्या आ रहा है, ऑन क्रिएट। ओके गुड, तो इसको हम रन करके अब टेस्ट करते हैं। कोशिश करें मतलब थोड़ा थोड़ा आपके पास कोड होता है, अगर आपका स्टूडियो चल रहा है तो आप कोड साथ साथ कर लिया करें। जैसे सर ये बताइएगा सर, टोस्ट आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट? ये टोस्ट एक प्री डिफाइंड क्लास है और उसका फंक्शन आ रहा है मेक टेक्स्ट। ये बेसिकली यूज होता है जब आपने स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करना। जैसे देखें ना, आप मैसेंजर यूज करते हैं, आप टॉप से मैसेज का रिप्लाई सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जैसे आप मैसेज का रिप्लाई सेंड करते हैं, नीचे ग्रे से ओवल बॉक्स में एक आता है मैसेज रिप्लाई सेंड, ठीक है। तो जो ग्रे जी बॉक्स में थोड़े से टाइम के लिए मैसेज आ रहा है, उसके लिए टूल्स की प्री डिफाइंड क्लास यूज होती है। सो ये देखो आपको ठीक मैसेज हो आ गया एक्टिविटी क्रिएटेड का। मैं जरा बंद करके दोबारा चलाता हूँ। एक्टिविटी का, हाँ और एक्टिविटी में तो नहीं नहीं, जिस एक्टिविटी में आपने डिस्प्ले करना है उस एक्टिविटी के इनसाइड ये कोड करना है। दारी बात, आप जहाँ पे टोस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसी में हम क्या करेंगे, उसका कोड भी लिखेंगे। ठीक है? ओके, सो फर्स्ट फेज हमारे पास क्या आ गई, ऑन क्रिएट, ठीक है। सेकंड फेज हमारे पास क्या आ रही है, ऑन स्टार्ट, ठीक है। सेकंड फेज हमारे पास क्या आ रही है, ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट में क्या होता है, योर एक्टिविटी इज विजिबल टू यूजर, ठीक है। आपकी एक्टिविटी क्या है, यूजर को विजिबल होगी, ठीक है। पहली में उसने रैम वगैरह ऑक्यूपाई कर ली, सेकंड स्टेज में आपके पास कोई आपकी एक्टिविटी विजिबल होगी, ठीक है। विजिबल होने के बाद थर्ड स्टेज हमारे पास आ रही है ऑन रिज्यूम, ठीक है। थर्ड स्टेज हमारे पास क्या आएगी, ऑन रिज्यूम में आएगी, ठीक है। ऑन रिज्यूम में क्या होता है, यूजर कैन इंटरेक्ट विथ योर एक्टिविटी, ठीक है। जो एक्चुअल आपके पास जो काम होता है ना ड्यूरिंग एप्लीकेशन रनिंग, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन चल रही है, आप इनपुट्स दे रहे हैं, आउटपुट्स दे रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो आपको एक्टिविटी विजिबल होगी। विजिबल होने के बाद जितनी भी यूज़र इंटरेक्शन है वो सारी की सारी किस लाइफ साइकिल की स्टेज में होगी, ऑन रिज्यूम,
ठीक है, जो यूजर ने इंटरेक्ट करना है विद योर एप्लीकेशन, विद योर एक्टिविटी, लाइफ साइकिल की किस स्टेज में होगा, ऑन रिज्यूम में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट 3 स्टेजेस क्या होंगी, वर्क करेंगे। ठीक है, पहले ऑन क्रिएट, फिर आपके पास ऑन स्टार्ट और देन हमारे पास आ जाएगा ऑन रिज्यूम। ठीक है, तो इनकी फंक्शन ओवरराइडिंग अब तब करेंगे जब आपने कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं। ठीक है, इनकी फंक्शन ओवरराइडिंग करना कब ज़रूरी है, जब आपने क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड करने हैं। अगर ऐड नहीं करने तो आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन आपके ऑटोमेटिकली चलेंगे। ठीक है, लेकिन हमने कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं करना तो उन फंक्शन को ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या चीज़, दोनों ऑटोमेटिकली कॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर ओवरराइड अप करना चाहते हैं, देखो मैसेज क्या है, एक्टिविटी क्रिएटेड। ठीक है, आपको मैसेज क्या आ गया, एक्टिविटी क्रिएटेड। तो हम क्या करते हैं कि फंक्शंस ओवरराइड करते हैं और उसमें टूल्स के मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं। तो क्रिएट के बाद कौन सा आया, ऑन START, कौन सा फंक्शन आ गया, ऑन स्टार्ट का। और यहाँ पे हमने लिख लिया एक्टिविटी स्टार्टेड। ठीक है, हमने क्या मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, एक्टिविटी स्टार्टेड। देन आपके पास फेज है ऑन रिज्यूम। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ एक्टिविटी रिज्यूम। ठीक है, हमें मैसेज में क्या डिस्प्ले करवा दिया, एक्टिविटी रिज्यूम। ठीक है, सो टोस्ट आपको हेल्प कर रहा है फिलहाल इस चीज़ को बताने के लिए कि किस वक्त आपकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल की किस स्टेज में है। ठीक है, आपकी एक्टिविटी किस वक्त लाइफ साइकिल की किस स्टेज में जा चुकी है। ओके, एक्टिविटी सबसे पहले क्रिएट हुई, फिर एक्टिविटी स्टार्ट हुई और फिर एक्टिविटी क्या होगी, रिज्यूम। ठीक है, तो पहले ये 3 आ रहे हैं लाइफ साइकिल की स्टेजेस। ठीक है, पहले आपके पास क्या रहे, 3 लाइफ साइकिल के स्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप बैक बटन प्रेस करते हैं हमें नजर आता है कि एक्टिविटी क्या हो गई है, बंद हो गई है, एप्लीकेशन क्लोज हो गया। बैक एंड पे आपके पास जो स्टेजेस आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, सबसे पहले हो गई आपकी 4th फेज है ऑन पॉज। ठीक है, आपके पास सबसे पहले क्या आएगी, एक्टिविटी पॉज हो गया। हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एक्टिविटी पॉज में क्या होता है। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेज आएगी ऑन स्टॉप। ठीक है, देन आपके पास कौन सी स्टेज कॉल होगी, ऑन स्टॉप की। ठीक है, तो हमारे पास 5 स्टेजेस हो गई हैं और हमारे पास जो लास्ट स्टेज रह गई है वो आपके पास रह गई है ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, हमारे पास कौन सी लास्ट फेज होगा, ऑन डिस्ट्रॉय का। ठीक है, तो हमारे पास 6th फेज आ गई, डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आपकी 6th फेज आ गई। ठीक है, फिर हम इसको सिर्फ एक दफ़ा विजुलाइज कर देते हैं। ऑन रिज्यूम के बाद ऑन PAUSE पॉज। ठीक है, इधर हमने मैसेज डिस्प्ले करवा लिया एक्टिविटी। ठीक है, देन हमारे पास आया ऑन स्टॉप, यहाँ पे हमने मैसेज डिस्प्ले करवा लिया एक्टिविटी स्टॉप। लास्ट हमारे पास रह गया ऑन डिस्ट्रॉय, दिस इज योर फाइनल स्टेज, और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा लिया एक्टिविटी डिस्ट्रॉय। ठीक है, एक दफे इसको हम रन करते हैं, उसको हम देखते हैं कि पॉज में आपकी एक्टिविटी कब जाएगी, स्टॉप में कब जाएगी और डिस्ट्रॉय में कब जाएगी। ठीक है, ओके, तो जब शो किस क्लास में पढ़ा है ये कैसे पता चलेगा। ओके, मैंने बताया था कि देखे ना, आप हमेशा फंक्शन कॉल कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर से। ठीक है, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट से क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। एक्चुअली मैंने ना एक लाइन में ही कोड कर लिया सारा, इसको हम जरा प्रॉपर आसान करें तो TOAST टोस्ट टी इज इक्वल, मैंने क्या किया, टोस्ट का एक ऑब्जेक्ट ले लिया टी, फिर मैंने क्या किया T.show। ये इस तरह भी आप काम कर सकते हैं 2 लाइन्स में। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, फिलहाल एक लाइन में काम कर लिया। आपने फंक्शन देखना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। ठीक है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक आप प्रेस करेंगे तो आपका ये उस क्लास में ले जाएगा जहां पे आपका ये फंक्शन पड़ा हो।
ठीक है। ओके, फिलहाल हम एप्लीकेशन रन करते हैं। ओके जी, एक्टिविटी क्रिएट हुई, एक्टिविटी स्टार्ट हुई, देन आपकी एक्टिविटी क्या होगी, रिज्यूम। तो हमने पढ़ा कि बैक प्रेस करो तो सबसे पहले क्या होगा, पॉज, देन उसके बाद स्टॉप और उसके बाद डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो बैक प्रेस की एक्टिविटी पॉज, एक्टिविटी स्टॉप और हमारे पास क्या की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल आ रहा है। ठीक है, सो आपको क्रिएट, स्टार्ट और रिज्यूम इनका क्लियर हो गया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं, आपके पास सिर्फ पॉज कब कॉल होता है, आपके पास पॉज और स्टॉप कब कॉल होता है, और आपके पास डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है या क्या काम करता है। ठीक है, तो ऑन पॉज में आपकी एक्टिविटी कब जाएगी, व्हेन सेकंड एक्टिविटी ओवरलैप्स। ठीक है, जब आपकी सेकंड एक्टिविटी क्या कर लेगी, उसे ओवरलैप कर लेगी। ठीक है, जैसे आपने व्हाट्सएप ओपन किया, पहली स्क्रीन आपको डिस्प्ले, ठीक है, तो पहली स्क्रीन आपके पास क्या थी, ऑन रिज्यूम में। ठीक है, किस में चलेगी, ऑन रिज्यूम में। जैसे ही आप फर्स्ट स्क्रीन से सेटिंग स्क्रीन पे गए हो, ठीक है, आप फर्स्ट स्क्रीन से कहाँ पे गए हो, सेटिंग स्क्रीन पे गए हो। ठीक है, तो वहां पे क्लिक करने से क्या काम हुआ, सेकंड स्क्रीन तो ऑन रिज्यूम में चलेगी। ठीक है, जिसको ओवरलैप किया है, ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन को ओवरलैप किया है, तो जो सी एक्टिविटी ओवरलैप्ड होगी वो किस स्टेज में चली जाएगी, ऑन पॉज में। ठीक है, तो ऑन पॉज का क्या मतलब है, पार्शियली विजिबल। ऑन पॉज का क्या मतलब है, आपकी एक्टिविटी पार्शियली क्या है, विजिबल। ठीक है, तो ऑन पॉज का समझ आ गया, कब कॉल होगा। ऑन पॉज से ऑन स्टॉप में कब जाएगी, व्हेन यूजर मिनिमाइज्ड योर एप्लीकेशन। ठीक है, जब क्या करता है, यूजर आपकी एप्लीकेशन मिनिमाइज करता है। ठीक है, एप्लीकेशन मिनिमाइज करे, शो रिसेंट ऐप में जाए, कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर ले, तब आपकी एप्लीकेशन जब कंप्लीटली इनविजिबल होगी, तब आपके पास किस स्टेज में जाएगी, ऑन स्टॉप। तो ऑन स्टॉप में ये है, नॉट क्लियर फ्रॉम रैम, आपकी मेमोरी या रैम से वो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉय में क्या होता है, क्लियर फ्रॉम रैम। ठीक है, आपकी रैम या मेमोरी से क्लियर होगी, विच मीन्स अब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी एप्लीकेशन क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखें, ऑन पॉज की एग्जांपल समझ आ गई। आप फिर फेसबुक ओपन की, वहाँ से आप सेटिंग पे चले गए, तो जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी थी वो ऑन पॉज में चलेगी। ठीक है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपने मिनिमाइज का बटन प्रेस किया, ठीक है, तब आपके पास ऑन मतलब पहले ऑन पॉज में गई और ऑन पॉज से फ़ौरन कहाँ पे चलेगी, ऑन स्टॉप में। ठीक है, जैसे अक्सर आप लोग देखें ना, आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऐप मिनिमाइज की, तो मिनिमाइज करके अगर दोबारा चलाएं तो कोई डाटा एंटर किया, कोई सर्च में डाटा एंटर किया है, तो वो आपका डाटा वहाँ पे एज इट इज़ सेव होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप डाटा सर्च कर रहे हैं और आपने एप्लीकेशन बंद करके दोबारा चलाई है, तो वो डाटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन टोटली स्टॉप कर देंगे, तो वो किस स्टेट पे चली जाएगी, ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, पॉज स्टॉप में ये डिफरेंस है कि आपकी ऐप चल रही है, ठीक है, तो आपकी ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है, 2 ने क्या किया, 1 को ओवरलैप किया। ठीक है, अब 1 आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन एप्लीकेशन चल रही है, तब आपकी 1 ऑन पॉज में जाएगी। एप्लीकेशन चल रही थी, आपने मिनिमाइज का बटन प्रेस किया, एप्लीकेशन क्लोज होगी, लेकिन डाटा आपका क्लियर या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑन स्टॉप। और जब आपने बैक प्रेस किया या एप्लीकेशन क्लियर कर दी, तब आपको जब डाटा भी क्लियर हुआ, एप्लीकेशन क्लोज भी होगी, तब आपकी किस स्टेट में जाएगी, ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह। ठीक है, ओके, सो ये मेरे पास क्या आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल आ रहा है। तो देखें ना, मेरे पास ये ऐप ओपन की, क्रिएट, स्टार्ट और रिज्यूम। ठीक है, एक्टिविटी क्रिएट हुई, देन स्टार्ट हुई, देन रिज्यूम हुई।
मिनिमाइज प्रेस करता हूँ तो पॉज होगी, स्टॉप होगी, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ठीक है, सो आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपकी एक्टिविटी पॉज में जाती है तो पॉज से उसने वापस आना है रिज्यूम में, पॉज से वापस कहाँ पे आएगी, रिज्यूम में आएगी। ठीक है, जब आपकी एक्टिविटी स्टॉप हुई है, स्टॉप से उसने वापस जाना है स्टार्ट में, स्टॉप से उसने वापस कहाँ पे जाना है, स्टार्ट में। देखे ना, मैंने प्रेस किया तो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, देन एक्टिविटी रिज्यूम। ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन होती है शो रीसेंट टैब्स, इस तरह का एक बटन होता है, पॉज हुई, स्टॉप हुई, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो स्टॉप होने के बाद वो कहाँ से दोबारा चलेगी, ऑन स्टार्ट से, रिज्यूम से पॉज, पॉज से वापस रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम से पॉज एंड स्टॉप, स्टॉप से कहाँ पे जाएगी, स्टार्ट में। और आपकी जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है देन आप उसने कहाँ पे जाना है, क्रिएट में। ठीक है, जब रीलॉन्च होनी है तो उसने कहाँ पे चले जाना है, क्रिएट में। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ रहा है, आपकी एक्टिविटी का लाइफ साइकिल आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, आपकी एक्टिविटी का लाइफ साइकिल आ रहा है। ठीक है, तो एकदम यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो जैसे आपने एक्टिविटी लॉन्च की, ठीक है, तो आपके पास क्या कॉल हुआ, क्रिएट स्टार्ट रिज्यूम। ठीक है, जैसे आपने सेकेंड एक्टिविटी रन की तो आपके पास कहाँ पे चलेगी, जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी कहाँ पे चली जाएगी, ऑन पॉज में। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर आप ऑन पॉज से प्रेस करते हो बैक बटन, ठीक है, तो ऑन पॉज से वो वापस कहाँ पे आएगी, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऑन रिज्यूम। ठीक है, पॉज से वो वापस कहाँ पे चली जाएगी, रिज्यूम में चली जाएगी। ठीक हो गया, ओके। फिर आपके पास ये है कि अगर आप प्रेस करते हो मिनिमाइज, ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ इस तरह आपके पास क्रिएट स्टार्ट, फिर आपके पास रिज्यूम। ठीक है, तो जैसे ही आपने मिनिमाइज का बटन प्रेस किया आपकी एक्टिविटी क्या होगी, पॉज, और देन आपके पास स्टॉप। ठीक हो गया, और वहां से आपने जब रीलॉन्च की देन आपके पास क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, स्टार्ट, और देन आपके पास आ गया रिज्यूम। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट क्या रह गया, अगेन इस तरह क्रिएट स्टार्ट रिज्यूम, और जैसे ही आप क्या करते हो बैक बटन, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में बैक बटन दबाते हो तो आपके पास क्या होता है, बस स्टॉप, फिर डिस्ट्रॉय। ठीक हो गया, और डिस्ट्रॉय के बाद रीलॉन्च से उसने कहाँ पे जाना है, क्रिएट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे, ये देखो ना, एक्टिविटी क्रिएट हुई, ये देखने देगा मैं कर दोबारा रन करते हैं, एक्टिविटी क्रिएट हुई, अच्छा भी हमने अब क्लियर कर देते हैं उधर, मैंने क्लियर कर दी, ले जी, एक्टिविटी क्रिएट, एक्टिविटी स्टार्ट, और एक्टिविटी रिज्यूम। ठीक हो गया, देन जैसे ही बैक बटन प्रेस करोगे पॉज, स्टॉप और डिस्ट्रॉय, तो देखो मैंने बैक प्रेस किया, पॉज, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, उसको रीलॉन्च करते हो तो वो कहाँ पे जाएगी, क्रिएट, तो रीलॉन्च किया तो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्रिएट स्टार्ट एंड रिज्यूम। ठीक है, सो यहाँ तक लाइफ साइकिल समझ आ गया अच्छी तरह। ठीक है, सो लाइफ साइकिल पोस्ट तब आएगा जब हम जरा मल्टीपल एक्टिविटीज का फ्लो ओवरलैप करेंगे। सर वो या ये जब डिफरेंस क्या है अगर हम लोग उसी ऐप में नया क्लिक करते हैं कोई और
देन आपकी वो ऑन पॉज में जाएगी। उस पे जाएगी, जब मिनिमाइज करके व्हाट्सएप ओपन कर देते हो दूसरी ऐप पे जाती है तब वो स्टॉप पे जाएगी। ये डिफरेंस है, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन थी, जैसे आप सेटिंग में गए तो फर्स्ट स्क्रीन कहाँ पे चलेगी? ऑन पॉज पे। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, ऊपर किसी गेम का नोटिफिकेशन आया, आपने व्हाट्सएप ऑन रहते हुए गेम ओपन कर ली, देन आपका व्हाट्सएप की वो स्क्रीन किस में चली जाएगी? ऑन स्टॉप में चली जाएगी। तो ये पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, जब मेन एक्टिविटी चल रही है तब ऑन रिज्यूम, ठीक है। रनिंग स्टेट में वो किस स्टेट में आ रही है? ऑन रिज्यूम में आ रही है, ठीक है। अगर मिनिमाइज करते हैं तो ऑन स्टॉप हो जाएगी, डायरेक्ट नहीं, पहले ऑन पॉज फिर ऑन स्टॉप। ये सारे के सारे एक सीक्वेंस में फॉलो होंगे। ऑन, ये उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, एक्टिविटी ने चलना इस तरह है। हम नहीं कर सकते क्रिएट के बाद रिज्यूम हो जाए, इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट सबको समझ आ गया? ओके। अब ये कि इनको ओवरराइड करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो आप तो कोई डाटा इनिशियलाइज करना है, वो काम किस में होगा? ऑन क्रिएट में, ठीक है। ओके, ऑन स्टार्ट में भी हम काम कर सकते हैं जब आपकी एक्टिविटी विजिबल हुई है, ठीक है। ऑन रिज्यूम में ज़रूरत कब पड़ेगी आप बताएं कोड करने की? नहीं, वो तो हम बटन की बेस पे करेंगे। ऑन रिज्यूम अगर हम ये ना भी लिखे तब भी चल रहा है, तो ऑन रिज्यूम में कोड करने की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब आपने कोई डाटा सेव करना है, हम सेकंड स्क्रीन से वापस फर्स्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं। देखो ना, सेकंड स्क्रीन पे कोई चीज़ अपडेट होती है, उसी अपडेट डाटा को फर्स्ट स्क्रीन पे अगर वापस आके हमने डिस्प्ले करवाना है तो वो कोड किस में होगा? ऑन रिज्यूम में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐप मिनिमाइज करके उसे दोबारा ओपन करते हैं, तब आपने कोई लेटेस्ट डाटा या सिंक डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो मिनिमाइज करने को जब आप रन करते हो तो वो किस स्टेट में जाता है? ऑन स्टार्ट में, ठीक है। वो किसमें जाता है? ऑन स्टार्ट में। तो देन आपके पास कोड कहाँ पे होगा? ऑन स्टार्ट में। अगर आप चाहते हो जब आपकी एप्लीकेशन एग्जिट हो तब आपको कोई सेंसिटिव डाटा सेव हो जाए, वो कोड किसमें होगा? ऑन डिस्ट्रॉय में होगा, ठीक है। सो आप इस तरह चाहते हो, जैसे अक्सर आपने देखा ना कि अगर आप मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप में भी आई थिंक ये फीचर होता है कि आपने किसी को मैसेज टाइप किया, आप उसको बंद भी कर दें तो मैसेज वहाँ पे सेव होता है। तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है? उस सेंसिटिव डाटा को सेव कर रहा है किस ओवरराइड फंक्शन में? ऑन डिस्ट्रॉय में। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और अगर आपने ऐप मिनिमाइज करने पे डाटा सेव करना है तो वो किस फंक्शन में होगा? ऑन स्टॉप में होगा, ठीक है। सो लाइफ साइकिल की स्टेज को कस्टमाइज करना या मॉडिफाई करना, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेज में क्या पीस ऑफ कोड या फीचर कोड रन करना। सर ये हम लोग व्हाट्सएप पे जो आपने कहा हम लोग उसको मिनिमाइज किया अगर बैक करें तब भी वो सेव कर देता है मैसेज। हाँ, तो बैक पे मैंने अभी पूछा है कहाँ पे जाके आपका कोड होगा सेव मैसेज का? ऑन डिस्ट्रॉय में, और मिनिमाइज पे ऑन स्टॉप में, ठीक है। किसी दूसरी एक्टिविटी पे जाना तो ऑन पॉज। ये तीन डिफरेंट आपके पास स्टेजेस आ रहे हैं। कोड करने की जरूरत कब है? जब आपने कोई डाटा सेव करना है या इस स्टेज में आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या चीज आपने? हाँ हाँ, तो टोटल हमारे पास कितनी फेजेज हुई? 6 फेज, ठीक है। हम किसी भी फेज को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तब फंक्शन हम क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बात अच्छा समझ आ गया सबको? ओके। अब एक और फंक्शन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा कोड आप लोगों ने करना है, मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है ऑन बैक प्रेस। ये फंक्शन नाम से आइडिया हो रहा है, बोला कब कॉल होगा? जब बैक बटन में आगे फंक्शन कॉल होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैक बटन, ये हम काम कर सकते हैं कि नहीं?
जैसे ही बैक प्रेस होगा एक तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी जो उसका बाय डिफॉल्ट फीचर है, और दूसरा मैसेज क्या आ जाएगा, बैक बटन प्रेस। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन एग्जिट होती है वो ना हो, इसी फंक्शन में कुछ चेंजेस करनी है, क्या करेंगे बताओ? मैं चाहता हूँ बैक प्रेस पे, आप लोग भी जितने ऑनलाइन हैं सुने, बैक प्रेस पे जी। मैं चाहता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन एग्जिट ना हो, यानी उसका जो डिफॉल्ट फीचर है वो ना चले, तो इस कोड में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, गौर से देखें, बस इसी फंक्शन में चेंज करना है जो करना है। नहीं स्टॉप हम नहीं ना कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट मिनिमाइज होती है तो स्टॉप होती है, हम चाहते हैं कि स्टॉप ना हो, ये चाहते हैं कि पॉज भी ना हो, ये बटन ही डिसेबल हो जाए। अक्सर जैसे गेम पबजी के लिए ना बैक बटन ही ना चलता, तो क्या करते हैं जो नहीं चलता, ना चलना तो चाहिए, उसका बाय डिफॉल्ट तो काम यही है, तो बस इसी कोड में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो बैक बटन नहीं चलता। वो आप कोड को देख के जरा गेस करें। नहीं वो तो मैसेज नहीं ना आएगा, एप्लीकेशन तो एग्जिट हो जाएगी। हाँ ठीक है, सुपर को क्या करूँ, हटा दें, यही काम बिल्कुल ठीक है। देखो ना सुपर क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, बैक प्रेस को, तो पेरेंट में पहले से कोड लिखा हुआ है ना कि बैक प्रेस करने से एप्लीकेशन को ख़त्म कर दो। अगर ये कोड मैं कमेंट या डिलीट कर देता हूँ तो अब मेरे पास बैक का बटन नहीं चलेगा, ठीक है, मेरे पास बैक का बटन वर्क नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सब, ठीक है। ओके, सो मेरे पास एप्लीकेशन क्रिएट हुई, स्टार्ट हुई, रिज्यूम हुए, तब हमारे पास गेम्स की तरह क्या हुआ, बैक बटन डिसेबल हो गया। ये टूल्स लिखवाने का मकसद ये था कि आप इस टूल्स की जगह अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, आप इस टूल्स की बजाय अपनी मर्जी से कोई भी काम, कोई भी फीचर, कोई भी कोड, कोई भी फंक्शन रन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। जी। ओके, जैसे मैं कोड आपको अभी शेयर करता हूँ और आपने अभी अभी ये काम करके दिखाना है कि आपके पास क्या हो, एक दफ़ा बैक प्रेस करो तो मैसेज आ जाए, प्रेस अगेन टू एग्जिट, दूसरी दफ़ा प्रेस हो तो आपके पास क्या हो, एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए। सिंगल बैक की बजाय क्या हो, डबल बैक प्रेस पे एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन एग्जिट होनी चाहिए, ठीक है। सो कोड मैं आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ तो आप ये वाला काम भी करें। क्या चीज़, क्वेश्चन, अभी तक क्या हो रहा है, बैक का बटन क्या हो गया, डिसेबल हो गया, बैक का बटन आपके पास क्या हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा बैक प्रेस करो तो मैसेज आ जाए, प्रेस अगेन टू एग्जिट, मैसेज वाला कोड भी समझ है, क्लियर है, टोस्ट। जब दो दफ़ा बैक प्रेस हो तब आपका वो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, डबल बैक प्रेस पे एप्लीकेशन एग्जिट हो, सिंगल पे एग्जिट ना हो, कोई काउंटर वगैरह, कोई बूलियन वगैरह इस तरह के लॉजिक यूज़ कर लिया, बिल्डिंग फंक्शन कोई नहीं है डबल बैक प्रेस का, आपको खुद कोड करना पड़ता है। ये मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड करता हूँ। जी चेक कीजिएगा, कोड मैंने आपको सेंड कर दिया, आगे होगा सबके पास, ठीक है ना। तो बेशक व्हाट्सएप वेब चला के वो डाउनलोड कर लें, ये कोड एक दफ़ा जो मैंने दिया रन कर लें, उसके बाद जो मैंने काम किया वो करें।
टाइपिंग भी आता है, ये व्हाट्सएप पे भी आता है, वैसे भी आता है टेक्स्ट मैसेज। मतलब जब हम लोग उसको ओपन करते हैं टाइपिंग करने के लिए तो उसको जो हाँ, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, वो किस तरह कीबोर्ड आता है, वो भी आगे सारा करेंगे। मतलब मेन एक्टिविटी है ना, तो वो उसका कोड कॉपी पेस्ट कर लो पैकेज नेम के अलावा। हाँ, बस पैकेज नेम आपका डिफरेंट होगा तो वो ना कॉपी करना, बाकी सारा यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल। सर मैं जब रन करता हूँ जी। तो इंट्रो
इंट्रो हैज स्टॉप्ड आ रहा है, यानी एप्लीकेशन ना रन नहीं हो रही है ओके उसके ओके, ऊपर। सो उसमें आप ऐसा करें, नीचे आपके पास लॉकेट आ रहा है, ये ऑप्शन लॉक आ रहा है, जी जी आ यहाँ रहा है। इसको ओपन करें, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें एरर। यहाँ पे सिलेक्ट किया जी। यहाँ पे कोई मतलब यहाँ से आ रहा होगा, ये डिलीट का बटन आ रहा है लेफ्ट साइड पे छोटा सा, क्लियर जी आ लॉकेट, रहा है, इसको ज़रा क्लियर जी करें। जी किया। अब दोबारा ज़रा एप्लीकेशन रन करें, क्रैश हो गई तो यहाँ पे ना आपको रेड लाइन से आएंगी एरर, जी आ गई हैं। जी आ रही हूँ। बिगिन साइज कह रहा है, फिर एंड कह रहा है लास्ट में। ओके, वहाँ पे एक ना ब्लू लाइन सी आई होगी, थोड़ा स्क्रॉल अप या डाउन करके देखिए ज़रा। इंट इंट पे ना उसने एरो की किया, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। यहाँ पे आपके इस लाइन पे एरर दिखा रहा है। नहीं सर, ये नहीं, वो ब्लू आ रहा है लाइंस, नीचे लाइंस आ रही है ना रेड कलर की लॉकेट में, उसमें एक लाइन ब्लू कलर में डिस्प्ले कर रहा होगा। लो कैट पे। हाँ लॉकेट में। हाँ ब्लू नहीं, ये जैसे आपके ये कलर आ रहा है ना ये डार्क ब्राउन थोड़ा जैसे। स्क्रॉल अप डाउन करें ना, जी जी किया, लेकिन कोई ब्लू नहीं लाइन नहीं है। नहीं। एक मिनट, पैरामीटर लेबल नॉट फाउंड, पैरामीटर लेबल नॉट पॉज फाउंड। टू स्टार्ट वीडियो। देखिए आपके पास वीडियो शेयर की ऑप्शन आई है अब। जी नहीं ये वाली वीडियो नहीं, दूसरी, अलाउ टू। अब जरा अपनी स्क्रीन शेयर करें। आ, स्क्रीन जो शेयर की ऑप्शन होगी, मैंने आपको उस बनाया। जी मैं एक सेकंड शेयर। स्क्रीन शेयर करें जरा, मुझे आइडिया हो जाएगा एरर किस वजह से और क्या आ रहा है। ये ओके, ये वही थोड़ा शेयर। सा स्क्रॉल अप करें, ये बिल्कुल स्क्रॉल डाउन है। नहीं नीचे नीचे लॉकेट वाला हाँ, इतने मतलब ऊपर का डाटा दिखाएं, वो लॉकेट के अंदर ही। इसको थोड़ा सा उस विंडो को बड़ा कर लेना लॉकेट की। अच्छा हाँ ठीक है। अब ज़रा यहाँ से क्लियर लॉकेट करें और फिर एप्लीकेशन ज़रा रन करें। हाँ अब एप्लीकेशन रन करें। ये तो अभी आप भी अभी कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं? ये वाला अपना जो मोबाइल फ़ोन मेन्यू पे प्ले, कनेक्ट है? मोबाइल फोन भी कनेक्ट है, उसमें भी यही एरर आ वहाँ रहा पे सिलेक्ट करें ना, ये जो अभी यहाँ पे सैमसंग SMC900 आ रहा है, है। ये हाँ ये वाला आ रहा है, ये इसको जो ज़रा मेन्यू सिलेक्ट प्ले। करें, इसको सिलेक्ट करें। ये सैमसंग जी जी इधर नहीं लॉकेट में, लोकेट में, डिवाइस चेंज करें। लोकेट में SM वो सैमसंग SMC9000 ऊपर 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 ऊपर, हाँ ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, एरर के लेफ्ट साइड पे। एरर के लेफ्ट साइड पे। मुझे ऊपर एरर लिखा हुआ ना विंडो में। अच्छा अच्छा हाँ इसके साथ वाली विंडो डिबगल, इसके लेफ्ट ये। जी। हाँ यहाँ से सिलेक्ट करें ये। हाँ, अब अभी स्टार्ट एप्लीकेशन करूँ? रन करें। हाँ हमने वो डिवाइस दूसरी है तो वो एरर उसके, हाँ ये ब्लू लाइन आ गई। जी ये आ गई। हाँ जी यहाँ पे एरर है, क्लिक करें ज़रा। हाँ ऊपर मुझे जावा कोड दिखाएं ज़रा थोड़ा सा। हाँ लाइन नंबर 20 पे जाएं। नंबर 20 पे गया हूँ। सेट कंटेंट, हाँ तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ही ना आना, r.layout.activity_main आना है। r और डॉट, हाँ r.layout पहले डॉट ऑल डॉट आउट डॉट। डॉट लगा के बस आपकी तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पड़ी नहीं हुई, एक्टिविटी अंडरस्कोर लार्ज पड़ी है। अब एक्टिविटी अंडरस्कोर लार्ज, आपने न्यू प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया? मैंने न्यू प्रोजेक्ट नहीं चलो किया। खैर फिलहाल ये लार्ज सेलेक्ट करें, एक्टिविटी अंडरस्कोर लार्ज। जी हाँ अब ये वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन को डिलीट कर दें, मुझे आगे लिखा हुआ है बस लास्ट था। हाँ अब रन करें। आपकी फाइल आपने गलत नाम दे दिया ना, आपके सही। प्रोजेक्ट में लास्ट थी, आपने मेरे वाले प्रोजेक्ट की फाइल नेम दे दिया।
अभी भी स्टॉप आ रहा है। दोबारा क्लिक करो वहाँ पे, दोबारा रन की है मतलब दोबारा इंस्टॉल जी की है? नहीं, दोबारा रन किया है, ये देखें। नहीं, हाँ इंस्टॉल करें जरा। स्टॉप। लाइन पे क्लिक करें, ब्लू लाइन पे। ये देखिए, ये टोस्ट आ रहा है ना, इस पे क्लिक करें, ऑल्ट एंटर। ये अब रन करके देखें लॉजिक सही है कि नहीं। ठीक है, ओके। अभी भी आपको उसी लाइन पे एरर है, ये जरा विंडो लॉक की बड़ी करें। अच्छा, रिसोर्स, आपको रिसोर्स आईडी नहीं उसे मिल रही। अब एक्चुअली मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ, प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट करें और पूरा मेरा कोड कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। इसको डिलीट कर दूं, रिमूव कर दूं? हाँ, ये मेन कि एक्टिविटी कहाँ को, से? ये मेन एक्टिविटी आपके पास पड़ी है, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करके तो उसमें पेस्ट करके देखो। हाँ, नया फिलहाल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। जी। वो मेन बस इसमें आपने ये करना है, जावा कोड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट और ये एम्प्टी एक्टिविटी नेक्स्ट। हाँ, और वो जो मेरा कोड है ना, ये लाइफ साइकिल कुछ भी नाम रख लें। मेरी मेन एक्टिविटी का कोड आपने पैकेज नेम के अलावा वो सारा कॉपी पेस्ट कर दें, उसके बाद रन करें। ठीक। और अब ऐसा करें, मुझे वो को होस्ट बना दीजिएगा। ठीक, आप होस्ट बनाता हूँ। बस पैकेज नेम नहीं आपने कॉपी करना, ठीक है? और ना मेरा वहाँ से कॉपी करना, यहाँ से रिमूव ठीक। नहीं करना, वहाँ से कॉपी नहीं करना। दिखाओ जी आप लोगों का। Very good. सर ये वो हो रही है क्या चीज़? ये वाला ऑप्शन आ रही ये है। अभी नॉट ये जूम में आपके पास पार्टिसिपेंट्स आ रहे होंगे, वहाँ से आप मुझे होस्ट बना दीजिए। जूम में हूँ मैं, पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन होगी आप मेक आपको होस्ट। मोर, मेक होस्ट। जी। ओके, ओके। अब वो ज़रा काम करें, डबल बैक जी। एग्जिट का।
अभी भी वही एरर आ रहा है। अभी भी वही एरर आ रहा है। जी मैंने क्लास भी अपना प्रोजेक्ट भी नया बना लिया है, हाँ पेस्ट कर दिया आपका जो आपने मटेरियल भेजा था ये। एग्जैक्टली तो यही कोड है आपके पास, r.layout.activity_main, ये कौन सी नंबर है? लाइन नंबर 16। लाइन नंबर 16 जी। सेट कंटेंट व्यू और डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अभी भी आपका एरर है। जी उसमें वही मेन एक्टिविटी ब्लू नीचे अब लुक एट मैनिफेस्ट में है, जरा मैनिफेस्ट में आपका कुछ ऐसा ही कोड है, कुछ मिसिंग तो नहीं है? मैनिफेस्ट में लाइफ साइकिल आ रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है, नीचे लॉन्चर, जी हाँ, कैटेगरी एंड्रॉइड नेम सारा ऐसे ही है इक्वल कोड। इन फिल्टर एक्शन एंड्रॉइड नेम जी, यही है एंड्रॉइड सारा। इंटेंट सेम एज इट इज, मेन सेम एज इट इज यही आ रहा है। क्रैश होनी नहीं चाहिए। नहीं अभी तो वो क्रैश का नहीं आ रहा, अभी आ, वो दे देता है मुझे ना, जैसे जिधर सेफ हो रही है फाइल जाके मेन एक्टिविटी, वहां का एरर रीच्ड एंड फाइल स्क्रीन शेयर करें जरा। वाइल। जी मैं कर रहा हूँ ये।
अच्छा मेन एक्टिविटी ये में रहा। एरर है, करें जरा वो एक ब्रैकेट मिस कर दिया आपने, ओ सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। इससे ऊपर जी एक जी ब्रैकेट क्लोज कर दें, हाँ नीचे कर दे ऊपर कर दे एक ही बात, हाँ क्लोज कर दें। हाँ अब रन करें जरा, हो गया कि नहीं? काउंटर यूज किया कि बूलियन, सर भूलिए हाँ एक ही बात है बस, एरर आ एल्स गया में error है। नॉट एरर, नहीं एल्स एल्स में कंडीशन नहीं आती, एल्स में फॉल्स देने की जरूरत नहीं, एल्स चलेगा ही फॉल्स पे, अगर ट्रू कर दिया तो भी फॉल्स पे चलेगा, ये लॉजिक ठीक है। प्रेस अगेन टू एग्जिट, दो बूलियन ले ले, अगर ट्रू हुआ तो उसको फॉल्स, मैं बताता हूँ कैसे करना। जी ठीक है आपकी चल गई। जी। ये एक्टिविटी ओके तो स्टार्ट। मुझे वापस होस्ट बना दें, फिर मैं ज़रा जो भी क्वेश्चन किया था आपको करके बता देता हूँ क्या काम करना था। जी जी बताता हूँ आपको host। ओके जिससे इधर देखें हमने क्या काम करना था, डबल बैक पे आपकी एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जिट होनी चाहिए। तो आसान सा तरीका ये देखें, हमने लिया बूलियन टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। बूलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या रख ली, ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट बूलियन की वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तुमने किया इफ टेस्ट, अगर ये ट्रू है तो आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाए प्रेस अगेन टू एग्जिट, और टेस्ट की वैल्यू क्या कर दो, टेस्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ जब आप बटन प्रेस करोगे तो टेस्ट की वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो अब इफ चलेगा या एल्स चलेगा, एल्स। तो एल्स में क्या करो, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस। तो सिर्फ ये इतनी सी एक इफ एल्स की लॉजिक थी, सर मैंने तो ऐसे ही किया, लेकिन आपने बूलियन फंक्शन के अंदर क्रिएट कर लिया ना, अंदर क्रिएट करोगे तो बार बार नया क्रिएट होगा, वाई क्रिएट करना ताकि बार बार फंक्शन कॉल हो तो बूलियन बार बार क्रिएट ना हो, ये मिस्टेक की है। हाँ अगर आप फंक्शन के अंदर क्रिएट करो तो जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वो वेरिएबल भी क्या हो गया, हाँ बाकी सारा लॉजिक ठीक था, ठीक है। ओके सब इसको हम रन करके टेस्ट करते हैं, रिपीट दैट पॉइंट। ओके सीधे देखें, क्वेश्चन आपके पास ये था कि एक दफ़ा आप बैक प्रेस करो तो मैसेज आ जाए प्रेस अगेन टू एग्जिट, दूसरी बार बैक प्रेस करो तो आपके पास एप्लीकेशन एग्जिट हो। तो मैसेज के लिए हमने ये कोड यूज़ किया, एग्जिट के लिए हमने सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस यूज़ किया, ठीक है। सो जस्ट आपने चेक करना है कि एक दफ़ा बैक प्रेस हुआ या दो दफ़ा बैक प्रेस हुआ। तो हमने सिंपल लॉजिक क्या यूज़ की, अगर आप पहली दफ़ा बैक प्रेस करें तो टेस्ट की वैल्यू ट्रू है, अगर आपने दो दफ़ा बैक प्रेस कर ली तो टेस्ट की वैल्यू हमने क्या कर दी है, फॉल्स कर दिया। तो इफ अगर ट्रू है तो मैसेज आ जाए, अगर दो दफ़ा प्रेस होकर ये फॉल्स हो चुका है तो आपका मैसेज के बजाय क्या हो, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस, जो कि एप्लीकेशन को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है जी। उस सब पॉइंट क्लियर हुआ जी। सो इसको एक दफ़ा हम रन करके टेस्ट भी कर लेते हैं। ओके सो एप्लीकेशन मेरे पास लॉन्च हुई, एक्टिविटी क्रिएटेड, एक्टिविटी स्टार्टेड और एक्टिविटी रिज्यूम। सो हमने बैक प्रेस किया, पहले आ गया प्रेस अगेन टू एग्जिट, फिर बैक प्रेस किया तो अब आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, पॉज देन स्टॉप और देन डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छी तरह, जी ठीक है। अब हम लास्ट काम आशा कर लेते हैं, हाउ टू क्रिएट ए न्यू एक्टिविटी, ठीक है। सो एक एक्टिविटी के लिए एक बैकएंड फाइल चाहिए जावा और एक फ्रंट एंड फाइल चाहिए कौन सी, एक्सेल, ठीक है। सो ये काम है, जस्ट राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके पास न्यू, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है जावा क्लास, यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट करना है, जावा क्लास, ठीक है। इसका नाम मैंने रख लिया सेकंड एक्टिविटी, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। सो किसी भी फाइल को एज एन एक्टिविटी यूज करना है, किससे एक्सटेंड करते हैं, मैंने काफी बार बताया, किसी भी जावा फाइल को एज एन एक्टिविटी यूज करना है किससे एक्सटेंड करेंगे, देखिए भैया बताएं, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, ठीक है। तो आपने एक्सटेंड करना है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी बन गई, ये एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके साथ क्या करना, कोई ना कोई लेआउट फाइल अटैच करनी, किस फंक्शन में करें तो बेहतर है, ऑन क्रिएट में, ठीक है।
ऑन क्रिएट, ये फंक्शन आ गया ऑन क्रिएट का, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेट कंटेंट व्यू, ये फंक्शन था, और इसमें कर लिया आर डॉट लेआउट डॉट, लेकिन अब पहले वो लेआउट फाइल भी तो क्रिएट करनी है, तो हमने लेआउट पे क्लिक किया, राइट न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका नाम मैंने रख लिया सेकंड, इसका नाम मैंने क्या रख लिया सेकंड, तो यहाँ पे कर लिया आर डॉट लेआउट डॉट सेकंड, लेकिन जी हमारे पास सेकंड एक्टिविटी क्या होगी, क्रिएट होगी, और उसका लेआउट फाइल भी अटैच होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ लगी अच्छी तरह के नहीं सब, ठीक है ना। सर अभी जाओ ओके सर, हमने जावा, सर ये सेकंड एक्टिविटी हाँ सेकंड फाइल ये सर वो अटैच हो गया। ये हमने एक न्यू स्क्रीन क्रिएट की है जिसके साथ हमने ये फ्रंट एंड फाइल अटैच कर दी, ठीक है, ये वो काम हुआ। जिस तरह देखो ना मेन एक्टिविटी के साथ ये वाली थी जिसमें रेड कलर आ रहा था, या मोबाइल पर रन करो तो हेलो वर्ल्ड, टैब पे रन करो तो आपके पास ये रेड कलर की स्क्रीन आ रही थी इस तरह की, ठीक है। तो अब ये सेकंड एक्टिविटी है और उसके साथ एक सेकंड फाइल हमने क्या कर ली, अटैच कर ली, यहाँ तक क्लियर हो गया। और लास्ट आपके पास क्या काम है, मैनिफेस्ट में एक्टिविटी को रजिस्टर करना ज़रूरी है। जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं बताएंगे कि मेरे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, तब तक आपकी एक्टिविटी रन नहीं हो सकती, ओके। सो आपने जस्ट एक टैग यूज़ करना है, यहाँ पर एक्टिविटी सर्विस रिसीवर, हम क्या रजिस्टर करने लगे हैं, एक्टिविटी, यहाँ से आ गया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया एक्टिविटी, इसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी पहले से रजिस्टर्ड है, अब कौन सी करनी है, सेकंड एक्टिविटी को सिलेक्ट किया और ये टैग क्लोज कर दिया। तो इतना सा कोड है, ये क्या करेगा, आपकी एक्टिविटी को रजिस्टर कर देगा, ठीक है। ये कोड क्या चीज, ये टैग स्लैश आपके पास टैग क्लोज होता है, ठीक है। सो इस तरह से आपने एंड्रॉयड में मल्टीपल एक्टिविटीज क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ तक एक्टिविटी क्रिएट भी समझ आ गया, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, मतलब आपको एटलीस्ट पॉइंट्स पता होना चाहिए, आप यूज़ तो शॉर्ट फॉर्म ही करोगे, ठीक है ना। ये देखिए राइट क्लिक न्यू, यहाँ से आ रहा है एक्टिविटी, और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया आपने एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। इसका नाम मैंने रख लिया टेस्ट, ले जी फिनिश कर दिया। यहाँ से क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है, उसने जावा फाइल भी क्रिएट कर दी, एक्सटेंड भी कर दिया, ऑन क्रिएट भी कर दिया, लेआउट फाइल भी अटैच कर दी, और इस सेकंड के नाम से सॉरी एक्टिविटी अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से लेआउट फाइल भी क्रिएट कर दी, और मैनिफेस्ट में उसको रजिस्टर भी कर दिया। तो ये काम आसान है, ऐसे ही करना है ना आपने, ओके आप रेडीमेड काम ही किया करो, ठीक है। ओके सो इस तरह से आप मतलब एटलीस्ट ना आपको पता हो ना, इशू एक्चुअली क्या आता है कि अक्सर ना ऐसा होता है कि आप मेरे से कोड लिया, एक्टिविटी ले ली, और उसके बाद लेआउट फाइल भी ले ली, रजिस्टर करना भूल गए, फिर एरर आता जाएगा, आप एक एक लाइन मैच करते रहोगे, किस वजह से मेरी एक्टिविटी चल नहीं रही, फिर आप कहोगे कोड सारा सेम है क्यों नहीं चल रही, ठीक है। तो बता आपने एक्टिविटी रजिस्टर्ड नहीं की, ठीक है, से आपके पास पॉइंट है, ठीक है। सो आज का आपका इतना ही है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में एक तो लेआउट्स पे काम देख लेंगे कि आपने फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है, और सेकेंडली हम देख लेंगे कि आपने किस तरह इनपुट आउटपुट बटन पर क्लिक करके कुछ कोड रन करना है, कुछ प्रोसेसिंग करनी है। हम फिलहाल कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करेंगे, किसी इमेज पे क्लिक करके उसे डिसेबल या हाइड कर लेंगे, वो सारे के सारे काम हम नेक्स्ट वीक में ये कर लेंगे। लेआउट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और आपने किस तरह एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। तो इस वीक की असाइनमेंट क्या, असाइनमेंट कुछ बन नहीं रही इस पे, मैपिंग समझ नहीं लगे सर उर्दू में बता दो क्या करना चाह रहे हैं। सर इस कोर्स में ना हाँ मैपिंग का काम, मैपिंग का, मैप्स का, गूगल मैप, हाँ तो ऐसा कहते ना गूगल मैप कहते हैं, हाँ होगा, पता नहीं कौन सा मैप है लेकिन मैप्स, गूगल मैप्स, हाँ वो होगा। सर इसका अपना मैप नहीं सर, ये गूगल वाले इसका ये नेट का अपना हम गूगल की लाइब्रेरीज यूज़ करें गूगल मैप्स के लिए, ठीक है। ये जो मोबाइल में ऐप्स में होते हैं, हाँ एग्जैक्टली इस तरह आपकी अपनी एप्लीकेशन में भी मैप आ जाएगा, यही काम चाहते हैं, ये होगा।
ठीक है, ये आपके जो आगे एडवांस टॉपिक्स है उनमें होगा, ठीक है। पता नहीं क्या देखेंगे सीखा। ठीक है, ओके, सो एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, सो आप लोग जा सकते हैं, किसी क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिलहाल। अगेन कुछ क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए। ओके। टास्क अभी आप लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं कुछ स्पेसिफिक टास्क बना के अपलोड करता हूँ। इन फॉर्म में टेक्स्ट ही आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है।